अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चिनारली गांव में लड़ते हुए बुरहान सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान मैं दूसरी तरफ से जाता हूँ, अगर हम कहीं अतराफ से लड़ेंगे तो हम मुहासरे में नहीं आएंगे। सुल्तान कहते हैं, आप बेहतर जानते हैं मोहताज रहना, आप जख्मी हैं, मगर इसीलिए हमें जरकोताई आता है और कहता है, बुरहान तुम कहाँ जा रहे हो, तुम जख्मी हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मगर बुरहान कहता है, नहीं, सुल्तान को यहाँ पे तुम्हारी जरूरत है। जरकोताई तुम सुल्तान की हिफाजत करोगे, मैं सिपाहियों के साथ जाऊंगा। अगले लम्हे बुरहान चंद सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। सुल्तान सिपाहियों से कहते हैं, या तो चिनारली फतह होगा या हम गिर जाएंगे। दूसरी तरफ शामिल और एवरोस पे दमीर खान और शहनशाह के कुछ सिपाही हमला कर देते हैं। वो दोनों बगैर कोई वक्त जाया किए उन्हें काटना शुरू कर देते हैं और जल्दी उनका सफाया हो जाता है। शामिल कहता है, हर गद्दारी करने वाले का अंजाम मौत होगा। फिर एवरोस को आगे बढ़ता हुआ देखकर पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो एवरोस कहता है, मैं ये देखने जा रहा हूँ कि शिकंजे से निकलने का कोई रास्ता है। दूसरी तरफ गद्दारों को मुसलसल जहन्नुम हासिल किया जा रहा होता है। एक तरफ से दमीर खान और शहनशाह चिनारली गांव में दाखिल होते हैं। उन्हें हर तरफ अपने सिपाहियों की लाशें ही लाशें दिखाई देती है। दमीर खान कहता है, और तुम अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुके हो। शहनशाह कहता है, इस बार हम एक कदम नहीं बल्कि 10 कदम आगे हैं। मोहम्मद कहता है, अब यकीन की बारी है हमला करने की शहनशाह साहब, है ना? तो शहनशाह कहता है, मेरा बेटा वही करेगा जो जरूरी है, हम इन बदबख्तों के टकड़े टकड़े करेंगे, जाएंगे। इसके साथ ही वो सब तेजी में आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बोरसा में बच्चे शहजादी स्पोर्चा के साथ एक दीवार के पीछे होते हैं। सुलेमान उसे भगाने के लिए सामने खड़े 2 सिपाहियों को देख रहा होता है। फिर कहता है, जल्द एक सिपाही जिम्मेदारी संभालने के लिए बाहर आएगा। कासिम और कलसूम दूसरे को मसरूफ रखेंगे, वो उसे दरवाजे से दूर रखेंगे। स्पोर्चा कहती है, मैं फौरन दरवाजे से निकलकर सुरंग से गुजर जाऊंगी। सुलेमान कहता है, और मैं आपकी मदद करूंगा, अगर आप अकेली पकड़ी गई तो आपका खात्मा हो जाएगा। कुछ देर के बाद एक सिपाही ऊपर चला जाता है तो सुलेमान अपने साथियों से कहता है, चलो सब अपनी जगह संभालो। ये कहते साथ ही वो शहजादी पोर्चा के साथ एक तरफ हो जाता है, जबकि कासिम कलसूम के साथ इस सिपाही को खड़े देख रहा होता है। फिर वो दोनों भागते हुए इस सिपाही के पास जाते हैं। कलसूम आगे होती है, कासिम उसके पीछे भागते हुए कहता है, भागो मत, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। भागते भागते कलसूम जानबूझकर गिरती है। कासिम उससे पूछता है, बहन क्या तुम ठीक हो? फिर वो सिपाही को आवाज देता है। ये मंजर देखते हुए सिपाही भागता भागता आता है और पूछता है, क्या हुआ शहजादे? कलसूम ड्रामा करते हुए कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। पीछे से मौके मिलते साथ ही सुलेमान पोर्चा को वहां से निकाल देता है और वापस अपने साथियों के पास आते हुए कहता है, क्या हुआ कलसूम? कलसूम एकदम खड़े होते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस कासिम को चकमा दे रही थी और ये फौरन मान गया। ये कहते साथ ही बच्चे भाग जाते हैं। सिपाही भी हैरान और परेशान होता है कि ये हुआ क्या है, मगर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। बाहर सुल्तान के लिए सामान से लदी घोड़ा गाड़ियां तैयार होती है। मिलन खातून कहती है, कनक को शहनशाह की गद्दारी की वजह से मुसीबत नहीं उठानी चाहिए, फौरन ये झगड़े उन तक पहुंचा दो। गूंचा कहती है, अब वो हमारी पनाह में है माँ, फिक्र न करे। हलीमा कहती है, क्या उन लोगों ने भी शहनशाह की तरह हमें धोखा नहीं दिया था माँ? फिर अब हम उनकी हिफाजत क्यों कर रहे हैं? अलाउद्दीन कहता है, हम उनकी हिफाजत इसलिए करते हैं क्योंकि रियासत का मतलब दुश्मन और मजलूम में फर्क करना होता है, ये भी हमारे ताबे है। इसीलिए दर्शन का साथी भागता भागता वहां पहुंचता है और कहता है, मदद करे दर्शन साहब, दर्शन साहब। ये सुनकर साथ ही हलीमा समेत सब परेशान हो जाते हैं और अलाउद्दीन पूछता है, क्या हुआ दर्शन को, क्या सब ठीक है? वो सिपाही कहता है, दर्शन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे उसके बाबा के पास ले जाया गया है ताकि सजाए मौत दी जा सके। हलीमा पूछती है, अब हम क्या करेंगे? खलील कहता है, दर्शन का राज खुल गया है, इसका मतलब है कि सुल्तान की जान भी खतरे में है। अलाउद्दीन कहता है, तुमने दुरुस्त कहा खलील, चलो फौरन सुल्तान के पास चलते हैं और उन्हें इतला देते हैं, अल्लाह हमारी मदद फरमाए। नीलफर कहती है, मैं भी आऊंगी, मगर मिलन खातून कहती है, तुम मुराद के पास रहोगी। इसलिए फातिमा वहां पे आती है और कहती है, मासपौज अपने कमरे में नहीं है। ये सुन के वो सब परेशान हो जाते हैं और नीलफर कहती है, बस यही कमी रह गई थी। हलीमा कहती है, लेकिन दर्शन अगर वो अपने बाबा तक पहुंच गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माँ अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने भाई के साथ सिपाहियों में शामिल होना चाहती हूँ। ये सुन के मलम खातून कहती है, मुनासिब है फातिमा, तुम भी इस पूर्चा के पीछे जाओ, तुम उसे तलाश करो और मुसीबत में पड़ने से पहले यहाँ ले आओ। इधर सुल्तान सिपाहियों को काटने के बाद जरकोताई से कहते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। जरकोताई पूछता है, सुल्तान क्या बात है? सुल्तान कहते हैं, चनारली में ताकत सिर्फ इतनी नहीं है, वो हम पर हमला नहीं कर रहे बल्कि हमें गिरोह में तकसीम करना चाहते हैं। सिपाहियों को जमा करो, सब एक जिस्म बनकर बुरहान की तरफ बढ़ो। चलो बुरहान की वजह से
जरकुले बहुत परेशान दिखाई देता है और एकदम से सिपाहियों को इकट्ठा करता है। उधर इस्पूर्चा महल से निकलने के बाद अस्तबल जा पहुंचती है और वहां मौजूद शख्स से कहती है, मुझे इनमें से एक घोड़ा चाहिए। मगर वो घोड़े वाला बिल्कुल परवाह नहीं करता। इस्पूर्चा उसे कहती है, मैं तुम्हें उसकी कीमत से 5 गुना दूंगी या इससे भी ज्यादा। वो शख्स कहता है, अच्छा फिर ठीक है। इस्पूर्चा कहती है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगी। वो शख्स कहता है, फिर ये मुमकिन नहीं। ये सुनते साथ इस्पूर्चा अपने कानों में से जेवर निकालती है और उसकी जानें बढ़ाते हुए कहती है, क्या अब मुमकिन है? वो शख्स नहीं मानता तो इस्पूर्चा मलन खातून की तरफ से दी गई अंगूठी भी दे देती है। वो शख्स इस्पूर्चा के गले में हाथ देख के फिर से मुन्हा बना लेता है। इस बार इस्पूर्चा सुल्तान अरखान का दिया हुआ हार भी उसे दे देती है और पूछती है, अब तो मुनासिब है? वो शख्स कहता है, बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल मुनासिब है, ले लो, घोड़ा तुम्हारा है। चनारली गांव में बुरान तेजी से आगे बढ़ रहा होता है कि सामने से दुश्मन आ पहुंचता है और गलियों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चेहरा छुपाए हुए यकीद बुरान के सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे पर हमले शुरू कर देते हैं। बुरान इससे कहता है, तुम कौन हो? इब्लीस, अपना चेहरा दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ और मर्दों की तरह मेरा मुकाबला करो। चलो। ये सुनते साथ ही यकीद बुरान पर हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। यकीद का वार रोकते हुए बुरान इसका चेहरा देखने की भरपूर कोशिश करता है और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाता है, यकीद उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों खूब आजमाइश शुरू कर देते हैं मगर यकीद बुरान को पीछे धकेल देता है। फिर से हमले शुरू हो जाते हैं। तलवारें टकराती हैं और कई बार टकराती हैं। बुरान यकीद को गिरा लेता है। यकीद घुटनों के बल होता है। बुरान की तलवार उसके गले पे होती है और वो इसे कहता है, जब तुम्हारा सर गिरेगा तब हमें मालूम हो जाएगा कि तुम कौन हो, इब्लीस। ये कहते साथ ही बुरान जैसे ही उसे मारने लगता है, एक तीर बुरान के पेट में आ लगता है। ये तीर मारने वाला दमीर खान होता है। बुरान जैसे ही पलटता है, शहनशाह तलवार उसके पेट में घोंप देता है। ये देख के बुरान को बहुत दुख होता है। शहनशाह उसे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता था बुरान, मगर तुमने गलत रास्ता चुन लिया। बुरान के पेट से खून निकलना शुरू हो जाता है। दमीर खान उसे कहता है, फिक्र ना करो, तुम्हारा सुल्तान भी तुम्हारे पास जल्द आ जाएगा। बाप की तलवार बुरान के पेट में होती है तो पीछे से गद्दार यकीद तलवार बुरान के जिस्म से आग पार कर देता है। बुरान बहुत तकलीफ में होता है मगर फिर भी साबित कदम रहता है। खून के फव्वारे फूट रहे होते हैं। शहनशाह तलवार से वार करता है। दमीर खान नफरत से देखता है मगर मोहम्मद कुछ परेशान परेशान दिखाई देता है। उधर हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान और तौरान शहजादी को लेके ईदिस के लिए जा पहुंचते हैं। शहजादी अलीना दसमना के साथ बघी से बाहर आती है और किले को देखते हुए दसमना से पूछती है, मेरा भाई कहाँ है? तो दसपीना कहती है, अगर वो मसरूफ न होता तो खुद आ जाता। खुदा जानता है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। आप इस तरफ आ जाएं शहजादी। दसमना और अरहान के जानबाज एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। अलीना आगे बढ़ जाती है। तौरान अब्दुर्रहमान से पूछता है, ये औरत कौन है? ये हमेशा से पांव तक देख रही थी, जैसे हमारे दिलों का हाल पढ़ना चाहती हो। अब्दुर्रहमान कहता है, जल्द मालूम हो जाएगा। जबकि शहजादी अलीना आगे बढ़ते हुए महल की तरफ चलती ही चली जाती है। एंड्रियास एक तरफ खड़े होकर नक्शे को देख रहा होता है। उसे देख के अलीना खुश होते हुए कहती है, हाय। एंड्रियास आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है और बहुत खुश होता है और उसका हाल अहवाल पूछता है। तो अलीना उसे कहती है, रास्ते में हम पर डाकों ने हमला किया था मगर बहादुर फौजियों ने मेरी जान बचा ली। तौरान और अब्दुर्रहमान भी वहां पहुंच जाते हैं। एंड्रियास को देखते हुए तौरान कहता है, अलीना का भाई एंड्रियास है। अब्दुर्रहमान कहता है, अगर उसे हमारी हकीकत मालूम हो गई तो तौरान कहता है, फिर हम उसके लिए से जिंदा नहीं निकलेंगे। दसमीना कहती है, खुदावंद हमारी शहजादी की हिफाजत करे, उन पर कत्ल के इरादे से हमला किया गया था। एंड्रियास कहता है, मुमकिन है कि हमला आवर शहनशाह के आदमी हो, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एलिना कहती है, शहनशाह ऐसा नहीं है मेरे भाई, वो तुमसे मोहब्बत करता था, उसी ने हमें शान और शौकत और ये खिलाया दिया। मुझे तुम्हारी इससे गद्दारी समझ नहीं आती। एंड्रियास कहता है, जब वक्त आएगा तो तुम समझ जाओगी, फिक्र ना करो, सब कुछ अजीम रोम के लिए है, मुझ पर भरोसा करो। मैं इन फौजियों से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हें बचाया। एलिना दसमीना से कहती है, इन बहादुर फौजियों को यहाँ ले आओ। ये सुनते साथ ही दसमीना अब्दुर्रहमान और तुरान के पास आती है और कहती है, कमांडर इम्तियाज तुम्हें बुला रहा है, इनसे मिलना तुम्हारे लिए एजाज है, इसका ख्याल रखना। चनारली गांव में बुरान शदीद तकलीफ में उठने की कोशिश कर रहा होता है और मुंह से खून उगल रहा होता है कि ऐसी लम्हे सुल्तान उस तक आ पहुंचते हैं और ये मंजर देख के सबके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। इन सब के मन से बेसाख्ता निकलता है बुरान। वो तेजी से भागते हुए उसके पास आते हैं। जरकोटाई उसका सर अपनी गोद में रखता है और कहता है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, हकीम को बुलाओ जल्दी। जरकोटाई सुल्तान से पूछता है, मेरे सुल्तान ये ठीक
ठीक हो जाएगा ना। सुल्तान मुसलसल हकीम को बुला रहे होते हैं मगर बुरान उन्हें पुकारता है और कहता है बुरान मेरा वक्त आ गया है। सुल्तान उससे कहते हैं ऐसी बातें ना करो। जरकोताई रोते हुए कहता है ये क्या कह रहे हो भाई, ये जख्म तुम्हारा क्या बिगाड़ देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। बुरान कहता है ये एक जाल था जिसने मुझे धोखा दिया, मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। शहनशाह और दमीर खान ये सब इन्हीं का क्या धरा है। अगले लम्हे बुरान की सांसें टूटना शुरू हो जाती है। ये देख के सुल्तान और जरकोताई बहुत तड़पते हैं। जरकोताई ज़ारों कतार रोने लग जाता है और कहता है बुरान तुम मेरे भाई हो, बुरान होश में आओ, ऐसा मत करो मेरे भाई, खुदारा ऐसा ना करो। दूर खड़े मोहम्मद, शहनशाह और दमीर खान अपने साथियों के साथ ये मंजर देख रहे होते हैं। शहनशाह कहता है वो बुरान को देखकर शदीद दर्द से गुजर रहा है, वो सोचेंगे कि हमने अपना काम कर लिया है और पीछे हट गए हैं, हम उन्हें उनके कमजोर तरीन लम्हे में मारेंगे। दमीर खान उमर से कहता है कैप चेक को खबर करो, हर वो शख्स जो हथियार उठा सकता है आए और चुनारली का मुहासरा कर ले। ये सुनते साथ ही उमर चला जाता है। मोहम्मद परेशान होते हुए बार बार अपना सर पकड़ रहा होता है। उधर सुल्तान और जरकोताई मुसलसल बुरान को हौसला दे रहे होते हैं और कहते हैं खुद को ना जाने दो, तुम जिंदा रहोगे, हिम्मत करो। जरकोताई कहता है मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा, होश में आओ। बुरान उसे कहता है मेरी बात सुनो जरकोताई, चाहे हमारे बदन शहीद हो जाए हमारी शोहरत लाजवाब रहेगी भाई, है ना। अगर तुम पर मेरा कोई हक है तो मैं तुम्हें 10 गुना माफ करता हूँ। जरकोताई फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। बुरान कहता है आप भी मुझ पर अपना हक माफ फरमा दे। सुल्तान कहते हैं माफ किया। जरकोताई भी रोते हुए कहता है माफ किया। वहाँ मौजूद सबकी आंखें अश्कबार हो जाती है। सुल्तान कहते हैं मुझे अपनी जान की कसम, अपने खून की और अपनी तलवार की कसम, तुम्हारा खून रायगान नहीं जाएगा। मोरान कहता है मैं जानता हूँ मेरे अरहान, मैं जानता हूँ तुम्हारे बाबा के साथ हमने जो निजाम कायम किया तुम उसे पूरी दुनिया में फैलाओगे। मुझे अपने नाम की तरह इस बात का यकीन है। मैं पहले तुम्हारे बाबा का साथी था, फिर मैं तुम्हारे सफर में तुम्हारा साथी बन गया। अल्लाह की हम्दो सना है। अगले लम्हे बुरान की सांसें थम जाती हैं। सुल्तान और जरकोताई उसे झंझोड़ते रह जाते हैं। सुल्तान रोते हुए पीछे हट जाते हैं और जरकोताई उसे बहुत झंझोड़ता है और कहता है भाई ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। बुरान अपना हाथ आगे करता है और उसे सामने उस्मान गाजी नजर आते हैं। वो भी अपना हाथ बुरान की जानिब बढ़ा देते हैं। वो सब ये मंजर देख रहे होते हैं। बुरान कहता है मेरे उस्मान साहब, मेरे उस्मान साहब, मेरे भाई देखो वो मुझे लेने आए हैं। इसके साथ ही बुरान की जबान पर कलमा शहादत जारी हो जाता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और अपनी असल मंजिल पर पहुंच जाता है। जरकोताई धाड़े मार मार कर रोने लग जाता है। सुल्तान की आंखों से भी आंसू गिर रहे होते हैं। गमगीन होते हुए सिपाही भी बैठ जाते हैं और नाजरीन इस तरह एक तारीखी खास किरदार का इख्तिताम होता है। सुल्तान उसकी आंखें बंद करते हुए कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। उन्होंने इस अजीम दरख्त की एक शाख काट दी है, अगर मैं इनसे इसका बदला लेकर अपने हाथों से उनके दिल न फाड़ दूं तो मुझे सुल्तान इरहान मत कहना। ये कहते साथ ही सुल्तान जरकोताई को गले लगा लेते हैं और साथ ही बुरान पर मजबूती से हाथ रखते हैं और चल्ला उठते हैं शाहीन शाह, शाहीन शाह। तो नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? एक लंबा सफर बुरान के किरदार का जो तकरीबन कोई 7 साल चला, उस्मान सीरीज से लेकर इरहान सीरीज तक। आपको ये किरदार कैसा लगा? कोई एक अच्छी याद जो आप इस किरदार के बारे में याद रखते हो वो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।